लखनऊ के दर्दनाक कोचिंग हादसे के बाद भी मुरैना के कई कोचिंग सेंटर सबक लेते नजर नहीं आए हैं। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच में सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी सामने आई है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया है कि कई कोचिंग सेंटरों में 150 से 250 तक छात्र पढ़ाए जा रहे हैं। छोटे छोटे कमरों में क्षमता से कहीं अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा था। न पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है, न वेंटिलेशन, न इमरजेंसी एग्जिट और न ही सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम मौजूद मिले। जांच में यह भी सामने आया है कि जीवाजीगंज क्षेत्र सहित शहर के 56 से अधिक कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों पर खैर नहीं उतरे हैं। कई संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था, आपातकालीन निकास की व्यवस्थाएं नदारद थी और अन्य जरूरी सुरक्षा नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान कुछ कोचिंग संचालक अपने संस्थानों में ताला लगाकर मौके से गायब हो गए और इस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं और सभी कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, कोचिंग सेंटर सील किए जाएंगे और नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या छात्रों की सुरक्षा से ज्यादा अहम कोचिंग संचालकों की कमाई हो गई है? आखिर कब तक नियमों की अनदेखी कर बच्चों की जान जोखिम में डाली जाती रहेगी? फिलहाल जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोचिंगों पर कार्रवाई की जा रही, क्या कार्रवाई की जा रही है? शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंगों पर कार्रवाई जो की जा रही है वो शासन के पैरामीटर के अनुसार की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फायर सेफ्टी के पर्याप्त जो है सुरक्षात्मक उपकरण लगे होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, उसमें जो है आपातकालीन गेट होना चाहिए, दो गेट ज़रूरी होते हैं और हवा का निकास हो वेंटिलेशन के लिए। दूसरा जो है गर्ल्स बॉयज़ टॉयलेट अलग अलग हों, शुद्ध पानी की पीने की व्यवस्था हो, इतने सारे और गैप पर्याप्त होना चाहिए, कंजस्टेड बच्चे नहीं बैठे होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के निर्देश दिए जा रहे हैं और जो इन मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, जो शासन के पैरामीटरों को जो है पूर्ण नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हमारे एसडीएम साहब भी हैं और पूरा हमारा शिक्षा विभाग का डीपीसी भी है, बीआरसी भी है, तो उन पर कार्रवाई 3 दिन से चल रही है और उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं। और उनको एक निर्देश दिया गया है कि 10 बजे के बाद कोई कोचिंग का संचालन नहीं करें। इससे हमारे सरकारी स्कूलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर होने वाली जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे छात्रवृत्ति है, विभिन्न प्रकार की स्कूटी है, साइकिल वितरण है, इनकी अपार आईडी और जो चीज़ें हैं आधार है, ये जो है अधूरे रह रहे हैं। तो उनको ये भी निर्देश दिया गया है कि बच्चों को 10 बजे हर हालत में आप कोचिंग से फ्री करेंगे। कोचिंग संचालक है जो एक बैच में 250 बच्चे पढ़ा रहे हैं, कैसे कोचिंग संचालकों को सील किया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी शिक्षा विभाग? अभी उनको निर्देश दे दिए गए हैं और अगर वो पर्याप्त संसाधन जुटा लेते हैं, पर्याप्त जगह दे देते हैं, कंजस्टेड है, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों की संख्या कम करें और 50% करें ताकि बच्चे पर्याप्त स्पेस से बैठ सकें और उनको पर्याप्त ऑक्सीजन भी मिलती रहे और गैपिंग भी बनी रहेगी और उनको सुविधा भी रहेगी। अब तक कितनी कोचिंग? आज हमने करीबन, आप भी तो साथ में थे, तो 6-7 कोचिंगों का हमने जो है निरीक्षण किया है और उनको वाजिब निर्देश दिए हैं शासन के मानकों के तहत। और अगर नहीं पालन करते हैं तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई नियमानुसार होगी वो की जाएगी। कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल लगातार जारी रहेगी और बीच बीच में हम जैसे कभी कोई विशेष काम आ जाता है उसको छोड़ करके बाकी दिनों में हम लगातार कार्रवाई करते रहेंगे संयुक्त दल के साथ। आज हमने इनका कोचिंगों का भ्रमण किया है और यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। देखने के साथ साथ यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं, वो इनको समझा रहे हैं और अधिकांश कोचिंग वालों ने हमसे यही कहा है कि सर हमें पता नहीं था, हम इसको दुरुस्त कर लेंगे। तो इनको समय दे देते हैं, एक समय के बाद फिर कार्रवाई करेंगे। सर कई कोचिंग है जिनमें ना तो एक गेट, 2 गेट नहीं है, एक ही गेट है और कई एक बैच में 250 बच्चे हैं, उनका ऐसी कोचिंग वालों पर क्या कार्रवाई की जाए? कई कोचिंग ऐसी हैं चल रही हैं, उनको हमने देखा भी है और आज बता दिया है कि या तो 2 या 4 दिन में इनको दुरुस्त कर लें व्यवस्थाओं को, या दूसरी जगह स्थान चेंज कर लें, या बच्चों की संख्या कम कर लें, और ये सब बता दिया है उनको। ये नहीं करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। तो हर बार हादसा हो जाता है, उसके बाद प्रशासन जागता है, अगर इस बार क्या कार्रवाई लगातार? इस बार हादसे से पहले ही जाग गए ना अपन, और हम सब मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं।
और इनका जो सहयोग भी मिल रहा है कोचिंग वालों को, करेंगे वो, नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। लगभग कितनी कोचिंगें चल रही हैं सर मुरैना की? मुरैना में देखा जाए तो कोचिंग ज़्यादा नहीं है, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े होते हैं संख्या को देखते हुए ट्यूशन ज़्यादा हैं। जैसे एक कोई टीचर हैं तो 10 या 20 बच्चों को ले बैठे हैं, कोई 50 बच्चों को लेके बैठे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी हर कोचिंग पे 250, 300, 400 बच्चे हैं। आपने देखा होगा, मेरे साथ आप भी भ्रमण कर रहे हैं। तो इन सभी को हमने बता दिया, पैरामीटर्स हम इनको और लिखित में दे देंगे, 2-1 दिन में इनकी बैठक बुलवाएंगे और इनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। नहीं मानेंगे, ये अभियान लगातार चलता रहेगा हमारा, और नहीं मानेंगे तो कार्रवाई करेंगे। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।